सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हम बना रहे हैं इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ सेम 3। सो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी आर गोना कंसिडर इज POC, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन। सो यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड द प्रोसीजर, मतलब क्यों उसे हॉट सॉल्वेंट में डालते हैं। जैसे क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, न्यूक्लिएशन, सुपर सैचुरेशन। सिमिलरली आपको रिक्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी प्रोसीजर बहुत अच्छे से कर लेनी है। फिर हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का मेनली दे आस्क द अपैरेटस एंड मतलब कंडेंसर कौन सा, लेबिग्स वाटर कंडेंसर, मोस्टली ये यूज़ किया जाता है इन स्टीम डिस्टिलेशन। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट एंड उसकी एप्लीकेशंस कि अगर सर्टेन सब्सटेंसेज दैट आर थर्मोलेबाइल या थर्मोसेंसिटिव या हीट सेंसिटिव, तो उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर दैट डिस्टिलेशन इज इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कोई भी डिस्टिलेशन का कि पहले वेपराइज होगा और फिर कॉन्सिक्वेंटली उसका सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन भी होगा। सो जो वेपर्स फॉर्म होते हैं उसको हम लिक्विड फॉर्म में वापस कन्वर्ट करके सेपरेट आउट कर लेंगे। सो ये स्टीम डिस्टिलेशन का है। और स्टीम डिस्टिलेशन में फिर स्पेशल क्या हुआ दैट देयर इज अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टीम, मतलब स्टीम एनर्जी सप्लाई करने वाला एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। या तो फिर आपको ऐसी कोई ट्राइपॉड स्टैंड पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क रख देंगे, सो उससे स्टीम वेपर्स इवॉल्व हो गए तो स्टीम सप्लाई होती रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एसिड नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर एंड आयोडीन नंबर। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन एंड इसका वो जो फॉर्मूला है, मोस्टली आपको फॉर्मूला पूछते हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं। एंड इसका सिग्निफिकेंस भी कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, दैट इज़ मतलब शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन, मीडियम चेन, ये डिटरमाइन करना हो तो कौन सा नंबर यूज़ करते हैं। या तो फिर इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन द रैंसिडिटी ऑफ ऑयल विच इज़ द बेस्ट नंबर दैट यू कैन यूज़। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक की सिग्निफिकेंस एटलीस्ट वन याद रखें एंड डेफिनेशन अलॉन्ग विद द फॉर्मूला। नेक्स्ट इज क्लेजन-स्मिडेट रिएक्शन। दिस इज ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज ये आपको थियोरी में भी कवर होता है एंड ये मेनली सिंथेसिस ऑफ बेंजल्डिहाइड जो है आपके सिलेबस के प्रैक्टिकल्स में, उसमें ये रिएक्शन कवर होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वेल। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ सिनेमिक एसिड। ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका एक नेम्ड रिएक्शन दैट इज पर्किंस कंडेंसेशन। सो इसीलिए सिनेमिक एसिड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो यू नीड टू डू दिस वेल। और आखिरी जो हमारा है डाईएजोटाइजेशन, दैट इज इसमें कपलिंग रिएक्शन होता है। तो बेसिकली इसमें नाइट्राइट टाइट्रेशन भी, जैसे हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कवर किया था डायजोटाइजेशन और नाइट्राइट, सिमिलरली हमको डायजोटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शंस यहाँ पे भी कवर करना है। एंड वो रिएक्शन वो सिंथेसिस ऑफ 1-phenyl azo-2 naphthol में आता है। सो यू कैन रेफर दैट सिंथेसिस फॉर दिस रिएक्शन। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में देखें तो पार्टीशन कोएफिशिएंट, यस दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी डेफिनेशन, उसकी अच्छे से आपको उसका प्रोसीजर याद कर लेनी है एंड डेफिनेशन। एंड शेक फ्लास्क मेथड इज द मेथड विच वी यूज टू डिटरमाइन पार्टीशन कोएफिशिएंट। यू नीड टू रिमेंबर दैट। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, देयर आर 2 types of एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, फ्रेंडलिच एंड लैंगमियर। उसके आपने थियोरी में भी जैसे कवर किया होगा, आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। सो उसको थियोरी में भी कवर होता है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो आप उसके एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के फॉर्मूला याद करना है। इसकी प्रोसीजर नहीं पूछी जाती, सो डोंट वरी, इसकी ज़्यादातर प्रिंसिपल पूछा जाता है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड डोनर एक्सेप्टर रेशियो। ये हमारा कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक से रिलेटेड है। सो हमने जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, तो कॉपर ग्लाइसिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपको, या फिर पाबा कैफाइन है, आपको ये सारे पूछे जाते हैं। इसके प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसकी मेनली प्रोसीजर ही पूछते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू गो टू सी HLB नंबर ऑफ बाय सैपोनिफिकेशन मेथड। सो HLB नंबर आपको सैपोनिफिकेशन मेथड से डिटरमाइन करना होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस इट कैन बी आस्क्ड इन साइनॉप्सिस। नेक्स्ट हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल दैट वी हैव टू कवर इज बायोकेमिकल टेस्ट, दैट इज द इम्विक टेस्ट। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट गेट्स कवर्ड इन थियोरी एज वेल। सो आपको ये पढ़ लेना है अच्छे से, दैट इज
I stands for indole, M stands for methyl red, V stands for Voges Proskauer and C stands for citrate test. So आपको हर एक टेस्ट में कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं या फिर कलर चेंज कौन सा है स्पेसिफिकली ये याद रखना है. एंड मिथाइल रेड एंड वोगेस प्रोस्कावर, इसके बीच का डिफरेंस काफी बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है. सो रिमेंबर दैट एसिटोइन is related to Voges Proskauer, ACETOIN, acetoin that's related to Voges Proskauer. So you can remember that way. Microbiological assay methods, ये microbiological assay mainly आपको cylinder plate और which is also called as cup plate method या फिर turbidity method that is titrimetric method, इन मेथड से microbiological assay का principle पूछा जाता है. It gets covered in your theory as well, so you can do it from there. नेक्स्ट इज सब कल्चरिंग टेक्निक्स. डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है जैसे स्टैब, स्लैंट, ये सारे सब कल्चरिंग टेक्निक्स हैं. सो हम लोग जैसे कि स्लैंट, अब स्लैंट क्यों यूज करते हैं, बिकॉज उसका अगर हम स्लैंटिंग पोजीशन में रख देते तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है. सो वो इंपॉर्टेंस उसकी पूछते हैं, दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड आइसोलेशन टेक्निक्स बहुत सारी है जैसे स्ट्रीक प्लेट, पोर प्लेट, स्प्रेड प्लेट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्ट्रीक प्लेट पूछी जाती है. एंड कभी कभी रोल ट्यूब टेक्निक. So you have to remember that roll tube is a modification of streak plate technique. Next is study of laminar flow, autoclave and hot air oven. ये इसीलिए important है equipments because ये sterilization के लिए पूछे जाते हैं and आपको इसका principle working everything, you have to study everything that's related to autoclave and hot air oven. So जैसे कि different temperatures at which hot air oven is operated. सो यू कैन रिमेंबर इट कि 150 डिग्री पे ओपन हम लोग इसकी से ऑपरेट करते हैं तो उसको 150 मिनट्स लगते हैं. सिमिलरली अगर हम 120 डिग्री सेल्सियस पे ओपन अप करते हैं तो 120 मिनट्स लगते हैं. सो यू कैन रिमेंबर इट दैट वे. सिमिलरली ऑटोक्लेव में आपको अगर इसका एक चार्ट अगर आपको ये याद ना रहे तो एटलीस्ट उसको यू नीड टू मग अप, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप जी पैड देना चाहते तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑटोक्लेव दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स पे 15 साई प्रेशर पे, ये ऑप्टिमम होता है ग्लासवेयर, कोई भी ग्लासवेयर को अगर आपको स्टरलाइज करना है तो. नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स. इसमें मेनली ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फास्ट स्टेनिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस. So acid fast staining is mainly used for species that is Mycobacterium species और IMVIC test is used for Enterobacteriaceae species. ये GPAT में या फिर आपको साइनॉप्सिस में दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो इट्स बेटर कि आप अभी से उसको क्लियर कॉन्सेप्ट रखें कि IMVIC IE, IMVIC stands for Enterobacteriaceae family bacteria, while Mycobacterium species bacteria are determined by acid fast staining. ग्राम स्टेनिंग में आपको प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, मॉर्डेंट एंड डी कलराइजर, ये चारों के यूजेस एंड चारों के इंग्रेडिएंट्स जैसे अल्कोहल, एसीटोन अल्कोहल, एसिड अल्कोहल, ये सारे के याद रखने हैं अच्छे से. एंड प्राइमरी स्टेन यूज दैट इज क्रिस्टल वायलेट, सेकेंडरी स्टेन यूज सैफ्रनिन. सिमिलरली एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्राइमरी स्टेन इज कार्बोल फ्यूस्टिन, सेकेंडरी स्टेन इज मिथिलीन ब्लू और मैलेशाइट ग्रीन. सो आप इसको अगर ऐसे फॉर्म में पढ़ेंगे कि हाँ ये प्राइमरी स्टेन है, ये सेकेंडरी स्टेन है, ये डी कलराइजर है, ये मॉर्डेंट है, सो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. नेक्स्ट एंड द लास्ट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग. इसमें मेनली आपको स्टीम डिस्टिलेशन यू नीड टू कवर एंड स्पेशली स्टीम डिस्टिलेशन में द अपैरेटस दैट इज यूज्ड. सो Liebig's water condenser, that's a special condenser that we use, and adapter is connected, receiver is connected. What makes it different from other distillation techniques is a source of steam. A steam is supplied externally. मतलब अगर हम ट्राईपॉड स्टैंड को ट्राईपॉड स्टैंड पे राउंड बॉटम फ्लास्क रख दे तो और वेपर्स फॉर्म होंगे, हीट करेंगे तो सो वो वेपर्स से स्टीम जनरेट होगी. यही स्टीम जो है हम सप्लाई करेंगे टू द जो हमारा मिक्सचर है जिसको हमको डिस्टिल आउट करना है. वन इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं दूंगा, डिस्टिलेशन इज इक्वल टू वेपराइजेशन प्लस कंडेंसेशन. यानी कि firstly there would be vapors formation, next these vapors will be subsequently converted into liquid, that is condensation, और ये condensed liquid हम distill out कर देते हैं. So that's very important कि आप steam distillation को use करें. And why steam distillation is used, मतलब काफ़ी बार high boiling temperature, heat sensitive, thermolabile substances होते हैं जो distill out नहीं हो सकते simple या फिर fractional distillation से. So that's the reason you use the steam distillation technique.
Next is crystallization. You need to remember the steps of crystallization and the definition of crystallization and nucleation, supersaturation. ऐसे थोड़े थोड़े concepts that you need to remember. नेक्स्ट इज किक्स लॉ, बॉन्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ. ये मेनली आपके साइज रिडक्शन में कवर होता है. डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं, दैट इज बॉल मिल, कटर मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल, एंड रनर मिल. सो इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज किक्स लॉ, बॉन्स लॉ, रिटिंगर्स लॉ. इसके आपको फॉर्मूला और स्टेटमेंट दोनों याद कर लेने हैं. नेक्स्ट जो हमारा इक्विपमेंट्स स्टडी है, दैट इज फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर और रोटरी टैबलेट मशीन. ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेमेस्टर 5 में आपको ये कवर होता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी में. सो अगर आप ये इक्विपमेंट्स अभी से पढ़ लेते हैं सो वो बेटर होता है. फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर में फ्लूइडाइजेशन एक, आई विल टेल यू अ टेक्निक. फ्लूइडाइजेशन इट इज यूजुअली आस्क्ड इन वाइवा, सो यू नीड टू रिमेंबर कि फ्लूइडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंसेज आर लिफ्टेड फ्रॉम बॉटम and they are suspended in a stream of air. So मतलब ये जो solids हैं they will behave like fluid, that is why fluid like, so it is called as fluidization. and यही concept, यही phenomena को हम जब apply करते हैं coating के लिए, tablet की coating के लिए, so it is called as fluidized bed coater. And the next question is applications of dehumidifier. Dehumidifier basically उसके classification भी हैं different, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. बट dehumidifier हम क्यों यूज़ करते हैं, मॉइस्चर करने के लिए या फिर क्या उसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन है, दैट यू नीड टू रिमेंबर. लास्ट क्वेश्चन इज फेजेस ऑफ ड्राइंग रेट कर्व. मेनली यू नीड टू रिमेंबर देयर आर 3 phases: इनिशियल एडजस्टमेंट फेज, कांस्टेंट रेट फेज एंड फॉलिंग रेट. फॉलिंग रेट में भी देयर आर 2 phases: फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड एंड सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड. सो इसके रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है, ये आपको यूजुअली साइनॉप्सिस में पूछे जाता है, ड्राइंग रेट कर्व. ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट इवन विथ थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट एंड लॉस ऑन ड्राइंग. LOD और मॉइस्चर कंटेंट ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका फॉर्मूला आपको कन्फ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है. सो आप इसके फॉर्मूला अच्छे से कर लें एंड डेफिनेशन, दैट्स इनफ, और आपका पूरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा इसमें. अगर आप इतना ही करेंगे, इतने एक्सपेरिमेंट्स, तो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब. सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच वीडियो you want me to upload next. Thank you so much everyone.